हेलो एवरीवन, मैं शशि स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एपीसी एकेडमी में। दोस्तों, लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था हिमाचल प्रदेश की प्रमुख नदियां और आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे हिमाचल प्रदेश का भौगोलिक परिचय। इसमें हम बात करेंगे हिमाचल प्रदेश का अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार, हिमाचल प्रदेश के पड़ोसी राज्य और हिमाचल प्रदेश के समस्त डिस्ट्रिक्ट। ठीक है जी, तो चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास। अगर हम बात करें हिमाचल प्रदेश का अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार, अगर हिमाचल प्रदेश का अक्षांशीय देशांतरीय विस्तार की बात की जाए तो ये होता क्या है, तो ध्यान रखेंगे हमारे ग्लोब के ऊपर पूर्व से पश्चिम तथा उत्तर से दक्षिण की ओर कुछ काल्पनिक रेखाएं खींची जाती हैं। ये आपका ग्लोब रहा। इसी ग्लोब के ऊपर जो पूर्व से पश्चिम की ओर जो भी रेखाएं खींची उनको क्या बोलते हैं, लैटिट्यूड या अक्षांश कहा जाता है। ये क्या हुआ, आपके सारे के सारे अक्षांश। आप वर्ड जीके में पढ़ेंगे या ज्योग्राफी में बात करेंगे कितने अक्षांश होते हैं, 181 होते हैं या 180 होते हैं, सबसे बड़ा कौन, वहाँ पे डिस्कस करेंगे सारा का सारा। अगर हम देशांतर की बात करें तो इसी ग्लोब के ऊपर जो नॉर्थ से साउथ की ओर जो भी रेखाएं खींची जाती हैं उनको क्या बोलते हैं, देशांतर कहा जाता है या लॉन्गिट्यूड बोला जाता है, देशांतर कहा जाता है। ठीक है। अगर हम बात करें हिमाचल प्रदेश का अक्षांशीय विस्तार, तो उसके लिए आपको ये पता हो कि पूरे विश्व में या आपके पूरे ग्लोब के ऊपर हिमाचल प्रदेश की स्थिति क्या है। तो हिमाचल प्रदेश की स्थिति की बात की जाए तो हिमाचल प्रदेश है आपका यहाँ पे, ओके, यहाँ पे है हिमाचल प्रदेश। तो ये कहाँ पे, इसकी स्थिति कहाँ पे हुई, देखिए इस सर्कल को अगर हम इस तरह से काट दें तो ये बनेगा आपके पास नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, क्योंकि साइड नॉर्थ है आपका, और ये बनेगा आपका सदर्न हेमिस्फीयर। अगर इसी सर्कल को आप इस तरह से काट दें तो ये बनेगा ईस्टर्न हेमिस्फीयर और ये बनेगा वेस्ट हेमिस्फीयर। मतलब कि पूर्वी गोलार्ध, पश्चिमी गोलार्ध, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। ओके, तो हिमाचल की स्थिति कहाँ पे हुई, नॉर्थ ईस्ट हेमिस्फीयर, मतलब कि उत्तर पूर्वी गोलार्ध में हिमाचल बसा है। ठीक है जी। तो अगर आपसे पूछा जाए कि इसका अक्षांशीय विस्तार, लैटिट्यूडनल एक्सटेंट कितना है, अगर अक्षांशीय विस्तार की बात की जाए तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो हिमाचल प्रदेश है, मान लीजिए ये हिमाचल है आपका, तो ये हिमाचल प्रदेश किस अक्षांश से किस अक्षांश के बीच में है, क्योंकि अक्षांश रेखा कौन सी थी, जो पूर्व से पश्चिम की ओर खींची गई थी। तो ये वाला अक्षांश कौन सा है और ये वाला अक्षांश कौन सा है। अगर देशांतरीय विस्तार की बात की जाए, देशांतरीय विस्तार की बात की जाए तो यही आपका हिमाचल प्रदेश है और इसमें आपका जो उत्तर से दक्षिण की ओर क्या होते हैं आपके देशांतर। तो ये वाला देशांतर कौन सा है, ये वाला देशांतर कौन सा है। ठीक है जी। तो अक्षांशीय विस्तार की बात की जाए तो हिमाचल प्रदेश का जो अक्षांशीय विस्तार है वो है आपका 30 डिग्री 22 मिनट और 40 सेकंड से लेकर के 33 डिग्री 12 मिनट और 40 सेकंड के बीच में है। ठीक है जी। और देशांतरीय विस्तार की बात की जाए तो हिमाचल प्रदेश का जो देशांतरीय विस्तार है वह 75 डिग्री 47 मिनट और 55 सेकंड से लेकर के 79 डिग्री 4 मिनट और आपका 20 सेकंड के बीच में क्या फैला है, आपका हिमाचल प्रदेश फैला हुआ है। अगर यहाँ पे बात की जाए तो हिमाचल प्रदेश में ये आपका ईस्टर्न पॉइंट, ये है वेस्ट, ये है आपका नॉर्थ और ये है आपका साउथ। अगर आपको ये पूछा जाए, देखिए पूर्व से पश्चिम की ओर क्या है आपके अक्षांश या लैटिट्यूड, तो हिमाचल प्रदेश की पूर्व से पश्चिम की ओर कुल लंबाई कितनी है, तो 270 किलोमीटर, 270 किलोमीटर। अगर उत्तर से दक्षिण, जैसे आपके देशांतर है उत्तर से दक्षिण की ओर है, तो उत्तर से दक्षिण की ओर हिमाचल प्रदेश की कुल लंबाई कितनी है, तो 350 किलोमीटर, 355 किलोमीटर लिख सकते हैं इसको, 355 किलोमीटर। ओके, एक 355 किलोमीटर, दूसरा आपका 370 किलोमीटर, 70 किलोमीटर। मतलब कि पूर्व से पश्चिम की ओर यहाँ से लेकर के यहाँ तक टोटल कितना है, 370, और नॉर्थ से साउथ की ओर टोटल कितना है, 355 किलोमीटर। ठीक है। नेक्स्ट आगे हम मूव ऑन करते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे इसके पड़ोसी राज्य। देखिए पड़ोसी राज्यों की बात की जाए तो इसके लिए एक छोटा सा ट्रिक, गाना भी सुना होगा आपने, 1 2 का 4, तो याद रखेंगे 1 2 और 4। इसका मतलब क्या हुआ कि एक क्या है आपका कंट्री, ठीक है, और सेकंड 2 क्या है आपके यूटी या केंद्र शासित प्रदेश, और 4 क्या हुआ आपके स्टेट, मतलब कि राज्य। आपको ये पूछा जाए कि हिमाचल प्रदेश की सीमा कितने देशों से लगती है, तो एक देश है आपका, देश कौन सा है आपका, ये वाला पार्ट कौन सा, चाइना। ओके, चाइना में तिब्बत के साथ इसकी सीमा लगती है, तिब्बत। अगर यूटी की बात की जाए तो 2 यूटी है आपकी, एक लद्दाख है और दूसरी आपकी JNK है। 2 यूटी के साथ हिमाचल प्रदेश की सीमा लगती है। अगर हम स्टेट की बात करें तो स्टेट में आपके 4 स्टेट है, एक है आपका पंजाब,
पंजाब के बाद में हरियाणा, हरियाणा के बाद में आपका यूपी, और यूपी के बाद में उत्तराखंड, उत्तराखंड। ओके, यूपी कहीं बुक पे नहीं दिया है, लेकिन आपसे पूछा जाए कि यूपी की सीमा हिमाचल प्रदेश में कहाँ से लगती है, तो ध्यान रखेंगे उत्तर प्रदेश के कालेसर की सीमा, उत्तर प्रदेश के कालेसर की सीमा आपके सिरमौर के बहरल के साथ लगती है, सिरमौर के बहरल के साथ लगती है। ठीक है जी, तो यूपी की सीमा कहाँ से लगती है, हिमाचल प्रदेश के जो सबसे साउथ में डिस्ट्रिक्ट है सिरमौर, उसके साथ इसकी सीमा लगती है। ठीक है जी, अब हम 1 बाय 1 एक एक बात करेंगे कि जैसे कि आपका पंजाब स्टेट है तो उसकी सीमा हिमाचल प्रदेश के किस किस डिस्ट्रिक्ट के साथ लगती है। सबसे पहले आपका पंजाब, तो पंजाब की सीमा देखिए यहाँ पे आपका पंजाब का बॉर्डर है सारा, तो पंजाब की सीमा चंबा, आपका कांगड़ा, ऊना, बिलासपुर और सोलन। क्या हुआ आपका चंबा, कांगड़ा, ऊना या बिलासपुर, ऊना और आपका सोलन। तो कितने डिस्ट्रिक्टों के साथ पंजाब की सीमा लगती है, तो हिमाचल प्रदेश के 5 डिस्ट्रिक्टों के साथ पंजाब की सीमा लगती है। अगर हम हरियाणा की बात करें तो हरियाणा आपका सोलन और सिरमौर के साथ बॉर्डर शेयर करता है। हरियाणा, ये जो हरियाणा है ये 2 के साथ सीमा साझा करते हैं, एक आपका सोलन आएगा, दूसरा आपका सिरमौर। एक आपका सोलन है और दूसरा है सिरमौर। ठीक है, तो 2 के साथ हरियाणा की सीमा लगती है। अगर हम बात करें उत्तराखंड, तो उत्तराखंड की सीमा सिरमौर, शिमला और किन्नौर के साथ लगती है। उत्तराखंड, ये जो उत्तराखंड है इसकी सीमा यहाँ पे सबसे नीचे आपका सिरमौर, फिर शिमला, फिर आपका किन्नौर। शिमला, सिरमौर और आपका किन्नौर। मतलब कि उत्तराखंड के साथ हिमाचल प्रदेश के 3 डिस्ट्रिक्टों की सीमाएं लगती हैं। कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट हुआ आपके, शिमला हुआ, सिरमौर हुआ और आपका किन्नौर डिस्ट्रिक्ट। ओके, अगर हम बात करें ये जो चाइना, ये तिब्बत है, तिब्बत के साथ हिमाचल प्रदेश के किस किस डिस्ट्रिक्ट की सीमा लगती है, तो तिब्बत के साथ लगती है आपके, एक तो लगेगी किन्नौर की, और ये जो लाहौल स्पीति का जो स्पीति वाला पार्ट है इसकी सीमा लगती है। मतलब कि चाइना के साथ कितने की सीमा लगती है, 2 की। अगर हम लद्दाख की बात करें तो लद्दाख की सीमा हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति से लगती है। अगर J&K की बात की जाए तो J&K की सीमा चंबा के साथ और लाहौल स्पीति दोनों के साथ लगती है फिर। ओके, तो ये था इसके राज्य और कितने इसके कंट्री हैं या यूटी हैं जिनके साथ हिमाचल प्रदेश की सीमा साझा होती है। चलिए आगे मूव ऑन करते हैं। आगे हम बात करेंगे हिमाचल प्रदेश के जिलों की सीमाएं। तो सबसे पहले हिमाचल प्रदेश में टोटल डिस्ट्रिक्ट कितने हैं, तो 12 डिस्ट्रिक्ट। एक ट्रिक भी उसके लिए जिससे आप ये याद रख सकते हैं कि हिमाचल प्रदेश के एरिया वाइज कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट कहाँ पे आएंगे। ट्रिक है आपका लौ, चक्की, काकुने, तूने, SMS, सुबह किया, सुबह किया। एक छोटा सा ट्रिक है और एरिया वाइज इससे सारे के सारे हिमाचल के डिस्ट्रिक्ट सेट हो जाएंगे। देखिए यहाँ पे सबसे पहले बात करते हैं, 3 S हैं आपके, फर्स्ट S, सेकंड और थर्ड S। इसमें आप कैसे फाइंड आउट करेंगे किस S से क्या आएगा। देखिए एक S है सेकंड और थर्ड नंबर, एक आपका शिमला आता है, शिमला के बाद आपका सिरमौर है या सोलन है। तो जो आपके इंग्लिश अल्फ़ाबेटस में सबसे पहले H आएगा, फिर I आता है, फिर O आता है। इसका मतलब जो सबसे फर्स्ट S है उससे शिमला आएगा, फिर आपका सिरमौर आएगा, फिर आपका सोलन आता है। तो लौ से बनेगा आपका लाहौल स्पीति, च से बनेगा चंबा, एरिया वाइज सेकंड नंबर पे कौन सा डिस्ट्रिक्ट आया अब आपका, चंबा डिस्ट्रिक्ट। की से बनेगा किन्नौर, किन्नौर के बाद का से बनेगा कांगड़ा, कांगड़ा। कू से बनेगा कुल्लू, जैसे मैंने आपको बताया। एस से बनेगा आपका शिमला, M से बनेगा मंडी, S से बनेगा सिरमौर, नेक्स्ट S से बनेगा आपका सोलन, U से बनेगा ऊना, B से बनेगा बिलासपुर और HA से बनेगा हमीरपुर। ओके, तो
तो एरिया वाइज आपके 12 डिस्ट्रिक्ट है, जिसमें एरिया वाइज सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट कौन सा है? लाहौल स्पीति। और सबसे छोटा डिस्ट्रिक्ट है आपका हमीरपुर। जैसे मैंने आपको लास्ट टाइम बताया कि हिमाचल प्रदेश का टोटल एरिया कितना है? 55,673 स्क्वायर किलोमीटर, जो कि पूरे हिमाचल प्रदेश का 1.69% कवर करता है। अगर आपसे ये पूछा जाए कि एरिया वाइज हिमाचल प्रदेश में लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, तो लाहौल स्पीति। और लाहौल स्पीति का एरिया है 1335 स्क्वायर किलोमीटर, जो कि पूरे हिमाचल प्रदेश का 24.85% अकेला कवर करता है। उसी के तरह अगर आपसे ये पूछा जाए कि स्मॉल एरिया वाइज स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश, तो आप क्या बोलेंगे? हमीरपुर। हाँ, हमीरपुर का जो टोटल एरिया हुआ है 1118 स्क्वायर किलोमीटर, जो कि पूरे हिमाचल प्रदेश का 2.01% अकेला कवर करता है। ओके, अब हम बात करते हैं किस डिस्ट्रिक्ट की सीमा किस किस डिस्ट्रिक्ट के साथ लगती है। ये डिस्ट्रिक्ट है आपका, ये है लाहौल स्पीति। अगर हम बात करें कि लाहौल स्पीति की सीमा किस किस के साथ लगती है, कितने डिस्ट्रिक्टों के साथ लगती है, नंबर 1 पे आएगा आपका चंबा। जो लाहौल स्पीति की सीमा है चंबा के साथ। चंबा के बाद नेक्स्ट है आपका कांगड़ा। कांगड़ा के बाद यहाँ पे है आपका कुल्लू। कुल्लू के बाद में आपका किन्नौर। तो ये जो लाहौल स्पीति है इसकी सीमा 1, 2, 3 और 4 डिस्ट्रिक्टों के साथ लगती है। ओके, उसी तरह से अगर किन्नौर की बात की जाए, ये आपका डिस्ट्रिक्ट किन्नौर है। तो किन्नौर की सीमा मैं यहीं पे लिख देता हूँ, सारे के सारे डिस्ट्रिक्ट, इजी वे में हो भी जाएगा सारा का सारा। ये फिर ये आपका डिस्ट्रिक्ट लाहौल स्पीति है, ये चंबा है, ये कांगड़ा है, ये ऊना है, ये हमीरपुर, ये मंडी, और ये डिस्ट्रिक्ट है कुल्लू। यहाँ पे है किन्नौर, ये है डिस्ट्रिक्ट शिमला, ये है डिस्ट्रिक्ट सोलन, ये है सिरमौर, और ये है डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर। ओके, तो अगर आपसे पूछा जाए कि हिमाचल प्रदेश में लाहौल स्पीति के साथ कितनी डिस्ट्रिक्टों की सीमाएं लगती हैं, तो एक चंबा, सेकंड कुल्लू और किन्नौर, और लगती है आपकी डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा की। तो कितने डिस्ट्रिक्ट हो आपके पास? 4 डिस्ट्रिक्ट। किन्नौर की बात की जाए तो किन्नौर की सीमा हिमाचल प्रदेश के नंबर 1 पे लाहौल स्पीति, नंबर 2 पे कुल्लू, नंबर 3 पे शिमला। तो 3 डिस्ट्रिक्टों के साथ लगती है। आप यहाँ पे देख सकते हैं 3 डिस्ट्रिक्ट कौन कौन से हैं। फर्स्ट है शिमला, फिर कुल्लू, फिर आपका लाहौल स्पीति। अगर शिमला की बात की जाए तो शिमला के साथ हिमाचल प्रदेश के किन्नौर, कुल्लू, मंडी, सोलन और सिरमौर, मतलब 1, 2, 3, 4 और 5 की सीमा लगती है। सिरमौर की बात की जाए तो सिरमौर के साथ हिमाचल प्रदेश के केवल 2 डिस्ट्रिक्टों की सीमाएं लगती हैं। 2 डिस्ट्रिक्ट कौन से? सोलन और शिमला। अगर हम सोलन की बात करें तो सोलन के साथ हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर, आपका मंडी, शिमला और सिरमौर 4 डिस्ट्रिक्टों की सीमाएं लगती हैं। 4 डिस्ट्रिक्ट कौन से? वो सिरमौर 1, शिमला 2, मंडी 3 और बिलासपुर 4। बिलासपुर की बात की जाए तो बिलासपुर के साथ हिमाचल प्रदेश के ऊना की सीमा, हमीरपुर की सीमा, मंडी की सीमा और सोलन की सीमा लगती है। तो कितने डिस्ट्रिक्ट हुआ आपके? ये 4 डिस्ट्रिक्टों की सीमाएं लगती हैं। 4 डिस्ट्रिक्ट कौन से? सोलन 1, मंडी 2, हमीरपुर 3 और ऊना 4। ठीक है जी। अगर ऊना की बात की जाए कि ऊना के साथ कितने डिस्ट्रिक्टों की सीमाएं लगती हैं, तो ऊना के साथ कांगड़ा, हमीरपुर और बिलासपुर 3 डिस्ट्रिक्टों की सीमाएं लगती हैं। कांगड़ा की बात की जाए तो कांगड़ा के साथ 6 डिस्ट्रिक्टों की सीमाएं लगती हैं। चंबा की सीमा, लाहौल स्पीति की सीमा, कुल्लू की सीमा, मंडी की सीमा, हमीरपुर की और ऊना की सीमा। चंबा की बात की जाए तो चंबा के साथ हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति और कांगड़ा की सीमा लगती है। स्टेट आपके अलग से हो, मैंने सारे बताए, मेरे यूटी और स्टेट अलग से मैं आपको बता चुका हूँ उनको। ओके, अगर हम मंडी की बात करें तो मंडी के साथ हिमाचल प्रदेश के 6 डिस्ट्रिक्टों की सीमाएं लगती हैं। कौन कौन से? कांगड़ा, हमीरपुर, बिलासपुर, सोलन, शिमला और कुल्लू की सीमा लगती है। कुल्लू की बात की जाए तो कुल्लू के साथ हिमाचल प्रदेश के किस किस डिस्ट्रिक्ट की सीमा लगती है? मंडी, कांगड़ा, लाहौल स्पीति, किन्नौर और शिमला, मतलब 1, 2, 3, 4 और 5 डिस्ट्रिक्टों की सीमाएं लगती हैं। किसके साथ? कुल्लू के साथ। ये कुल्लू हुआ, ये आपका चंबा है, ये आपका कांगड़ा है, कांगड़ा के बाद ये ऊना है, ऊना के बाद ये बिलासपुर है, बिलासपुर के बाद ये यहाँ पे सोलन है, ये सोलन है, ये आपका डिस्ट्रिक्ट मंडी है,
तो देखिए यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट मंडी और कांगड़ा 6-6 के साथ सीमा साझा कर रहे हैं। देखिए अगर आपसे पेपर में ये पूछा जाता है कि वो हिमाचल का कौन सा डिस्ट्रिक्ट है जिसकी सीमा पूर्णतः डिस्ट्रिक्ट के साथ ही लगती है, केवल मात्र डिस्ट्रिक्टों के साथ लगती है, उसमें कांगड़ा भी ऑप्शन में और मंडी भी, लेकिन पूर्णतः लिखा है तो मंडी आपका राइट आंसर रहेगा। और अगर आपके पास सीधा पूछा गया है कि सबसे अधिक सीमा किससे लगती है, दोनों में से कोई एक ऑप्शन में है, तो आपका वही राइट आंसर होगा और पेपर में केवल एक ही ऑप्शन में मिलेगा आपको ये। ठीक है, तो चलिए आगे मूव ऑन करते हैं। अब हम बात करेंगे हिमाचल प्रदेश के प्रमुख मुख्यालय। आपसे पेपर में पूछा जाता है कि हिमाचल प्रदेश में सबसे ऊंचाई पर स्थित मुख्यालय किसका है। तो देखिए मैक्सिमम डिस्ट्रिक्ट के जो मुख्यालय हैं वो उसी के नाम पे हैं, जैसे कि बिलासपुर का मुख्यालय बिलासपुर में है, ऊना का ऊना में है, चंबा का चंबा में है। पर कुछ ऐसे डिस्ट्रिक्ट है जिसके मुख्यालय किसी और जगह, जैसे कि लाहौल स्पीति का केलांग है, सिरमौर का नाहन है और किन्नौर का रिकांगपिओ है। ठीक है जी, 3 ही आपके हैं जो किसी दूसरे से, बाकी सबके आपसे अगर हेडक्वार्टर पूछा जाए तो उसी के डिस्ट्रिक्ट के नाम पे उसी तरह से। तो आपसे पूछा जाए कि सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित हेडक्वार्टर किसका है, तो लाहौल स्पीति, और लाहौल स्पीति का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, केलांग। और उसकी समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है, 3165 मीटर। और सबसे निम्नतम सबसे कम ऊंचाई पर स्थित कौन सा है, तो ऊना का हेडक्वार्टर, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ पे, ऊना में ही है। और इसकी समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है, 369 मीटर, ये मीटर में आएगा आपका। ठीक है जी, लेकिन पेपर में बिलासपुर पूछा जाता है मैक्सिमम टाइम, तो बिलासपुर है 610 मीटर पे। ओके, बाकी जितने भी आपके हेडक्वार्टर हैं, जैसे कि मैं बात करूं चंबा का चंबा में है, लाहौल स्पीति का लाहौल आपका केलांग है, कुल्लू का कुल्लू में है, आपका कांगड़ा का धर्मशाला, या फिर मंडी का मंडी में है, हमीरपुर का हमीरपुर, बाकी उन्हीं डिस्ट्रिक्टों के नाम पे हैं। केवल आपके सिरमौर का और आपके किन्नौर का जो रिकांगपिओ है और आपके लाहौल स्पीति का केलांग है। अगर आपसे ये पूछा जाए कि बताओ जरा हिमाचल प्रदेश की समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है, तो आप बोलेंगे 350 मीटर से लेकर के 700 मीटर तक क्या है, हिमाचल प्रदेश की समुद्र तल से ऊंचाई है। ठीक है जी, तो आई होप आपको सारा समझ आया होगा। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।